क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्ट्रीमलेट। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंस्टॉलेशन कर ली थी और आज की वीडियो में हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन से और आगे पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा। तो मैं आ जाता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और यहां से मैं आ जाता हूं इसकी चीट शीट के ऊपर। तो भाई चीटिंग करने का मकसद ये है कि जब ये खुद हमें कह रहे हैं कि आप हमारी चीटिंग कर सकते हैं तो मुझे क्या जरूरत है फिर खामा याद करने की, और मैं याद करने के हक में भी नहीं हूं। इस चीट शीट के अंदर इन्होंने ये देखो लिस्ट हमें दी हुई है, तमाम कंपोनेंट की लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी, उसको किस तरह से यूज करना है ये भी बता दिया। अब हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ना याद रखने की जरूरत है ना लिखने की झंझट है, भाई यहाँ से कॉपी करो, फाइल में जाके पेस्ट करो। मैं तो इस चीज का कायल हूं, आप हैं या नहीं है आपकी मर्जी। इन्होंने तमाम चीजें हमें दे दी, मैं सिर्फ उस चीज को आप पर एक्सप्लोर करूंगा ताकि आपके दिमाग में उसका एक्सप्लोजन हो और आप उसका यूज करना सीख जाएं। किस तरह से होगा एक्सप्लोजन? मैं आता हूं अपने कोड के ऊपर, यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट अपना ओपन किया हुआ है एनाकोंडा के अंदर। मैं यहाँ पे अपने फाइल को ओपन करता हूं जो कि बिल्कुल ब्लैंक है और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूं डेमो के नाम से, demo.py। ठीक है, मैंने ये फाइल बना दी है। फाइल बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, अगर हम यहाँ पर आए तो देखो ये तमाम जो कंपोनेंट है मुख्तलिफ तरह के, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप अपने तौर पर भी यूज करना, क्योंकि सॉरी अपने तौर पर भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि देखो कुछ खास इसमें है नहीं जिसको टेक्निकली हम कहें कि भाई इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा और जो टेक्निकल चीजें होंगी उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपके माइंड को क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम आते हैं डिस्प्ले टेक्स्ट के ऊपर। सबसे पहले ये आ गए तमाम कंपोनेंट के, भाई डिस्प्ले किस तरह से आएगा। तो यहाँ से क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, वही रिवायती काम करना है हमें। ये तमाम चीजें कर देंगे कॉपी, बल्कि इसको कॉपी डायरेक्ट नहीं करते। सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई इसको तो जो है ना इंपोर्ट कर दो। मैंने कॉपी कर दिया इसको, उसको समझते भी हैं, पेस्ट कर दिया। यहां से मैं अपनी फाइल को हटाता हूं और यहां से, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर दिया स्ट्रीमलेट को। उसके बाद ये कहता है, क्या कहता है कि भाई ये रन की कमांड चलानी है। ठीक है, वो हम बाद में चलाते हैं, लेकिन डिस्प्ले टेक्स्ट आ गया हमारा, इसको करते हैं कॉपी। इस पूरे कोड को कर देते हैं कॉपी। ये तमाम कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये सब तमाम कंपोनेंट है। मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे बात हो गई खत्म। इतनी सी बात थी भाई। इसको मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होगा। कट करता हूं, पेस्ट करता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये तमाम मैंने पहले भी कहा था इसके कंपोनेंट है। अगर मैं इसको जूम कर दूं, ठीक है, ये तमाम जो है इसके कंपोनेंट है। st.text, st क्या है? st यहाँ से हमने स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया है, तो ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये st जो है ये स्ट्रीमलेट है। डॉट टेक्स्ट जो है इसका कोई कंपोनेंट है। तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं करते, हम दोबारा चीट शीट के ऊपर आते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं और ये कहते हैं भाई अपनी फाइल को तो रन करो। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और आ जाता हूं टर्मिनल के ऊपर, और यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट में होना जरूरी है। ठीक है, इसको पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद गलत चीज मैंने पेस्ट कर दी, इसको पेस्ट किया। अच्छा, ये डायरेक्ट चला रहा है, डायरेक्ट ना चलाओ भाई। इसको हम अपनी फाइल का नाम देंगे। लाइक मेरा फाइल का नाम है डेमो। ठीक है, मैंने रन किया। जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पर ये रन करने के बाद हमें जो है ये ओपन भी खुद ही करके दे रहा है। वैसे तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये कह रहा है कि भाई ये लोकल होस्ट 8501 पर जाएं तो आप इसे व्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक ओपन करके दे दिया, तो अच्छी बात है, इसके लिए थैंक यू। और यहाँ पे देखे तमाम चीजें विजिबल हो गई। इसको मैं जूम करूं जरा, यहाँ पे देखो ये तमाम चीजें विजिबल हो गई। अब ये क्या चीजें, बात समझ में नहीं आ रही, तो हम करते हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फाइल मेरी रन हो चुकी है, मैंने तमाम को कर दिया कमेंट, इन तमाम को कर दिया कमेंट, सिर्फ टेक्स्ट को विजिबल रखा। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पर, रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करें। ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, अच्छा दोबारा आ गया। मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद कोई इश्यू नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे भी ठीक है, शायद इसको दोबारा रन करना पड़े। सेव किया और यहाँ पे आ जाए, रिफ्रेश करें। हाँ ठीक है, तो देखो फिक्स्ड विथ टेक्स्ट ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस कंपोनेंट के अंदर। अगर हम इसको चेंज कर लें, ठीक है, हेलो,
गुलजारी लाल, सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद दोबारा आके इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे ये चेंज कर देगा। तो भाई टेक्स्ट का क्या काम है, टेक्स्ट का काम ये है कि ये हमें जो है इस तरह से टेक्स्ट बना के दे देगा इस कंपोनेंट में। जहां जहां हमें टेक्स्ट की जरूरत है, लाइक हम अगर HTML के हिसाब से देखें तो जहां हमें पैराग्राफ लगाना है वहां पर हम इस टेक्स्ट के कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। मार्कडाउन को हम अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं दोबारा से और आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है मार्कडाउन। मार्कडाउन अगर देखिए जरा सा तिरछा करके यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, जरा सा स्टाइल में आ गया। तो अगर आपको याद हो स्ट्रॉन्ग जो जहां पर हम टैग इस्तेमाल करते थे तो वो भी है। ये जो मार्कडाउन है ये हम मुख्तलिफ चीजों में यूज कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को बीच में कहीं हाईलाइट करना है या किसी टेक्स्ट को ऑलरेडी इस स्टाइल के अंदर हमें बताना है, लाइक एक तरह का मार्कडाउन कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या सकते हैं, मार्कडाउन है भाई। अच्छा, आगे आते हैं। हम इसको करते हैं अनकमेंट और दोबारा इसको देखते हैं कि भाई ये क्या है। तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो इसका इस तरह इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है। इस अंदाज में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटेक्स। लेटेक्स तो लेटेक्स अंदाज जो है ये लाइक पाई का जो है ना, इस तरह से भी लिखने की गुंजाइश है। मतलब इस तरह से भी बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। और आगे आते हैं राइट। राइट भी जो एक तरीके से पैराग्राफ का ही काम करता है, तो पैराग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑब्जेक्ट, ये जरा सा यहाँ पे देखें टेक्स्ट जो है मुझे लग रहा है कि ये पैराग्राफ की तरह है और मोस्ट ऑब्जेक्ट एक तरह से सब हेडिंग की भी सब हेडिंग जो होती है ना वो इस तरह से मुझे लग रही है। ठीक है, आगे आते हैं। ये भी राइट ही है, तो आगे देखते हैं राइट में और उसमें क्या फर्क है भाई। राइट के ऑब्जेक्ट के अंदर वो कह रहा है कि अगर आप इस तरह से कोई पास करेंगे, लाइक इन्होंने क्या पास की है, एरे पास की हुई है। राइट के अंदर इन्होंने एरे पास की हुई है, क्योंकि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो इस एरे को वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल के अंदर लिख रहा है। ऑब्जेक्ट तो नहीं, सॉरी, ये एरे ही है, एरे ही लिखा है, लेकिन इसने जो की और वैल्यू का पेयर बना दिया इंडेक्स से कर। ठीक है, इसने की और वैल्यू का पेयर बना दिया इंडेक्स से कर। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो इन्हें खुद ही अपने तौर पर ही बाय फंक्शनैलिटी इसने कॉपी पेस्ट वगैरह की चीजें भी खुद ब खुद लेकर आया, लाइन बाय लाइन भी और ओवरऑल भी। तो ये एक अच्छी चीज है। देखें, वरना HTML के अंदर हम इसे लिखने के लिए क्या क्या चीजें जतन करते हैं आपको आइडिया होगा। इन्होंने कहा है कि हमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है HTML या CSS का, वो इस वजह से लिखा है। टाइटल के ऊपर आ जाते हैं भाई। टाइटल तो सीधा सीधा हमें जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि टाइटल क्या चीज है। टाइटल जो कि किसी भी चीज की टाइटल, हेडिंग, मेन हेडिंग कह दो या कोई वेबसाइट का मेन टाइटल कह दो जो कि उसकी वेबसाइट पे आता है, लाइक कंपनी का नाम, तो वो टाइटल के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये सारे टाइटल राइट ये कंपोनेंट है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पास करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब आ गया हेडर। हेडर और सब हेडर को हम एक साथ देखते हैं। भाई हेडर और सब हेडर, जाहिर है नाम से जाहिर है किसी चीज का हेडर है, किसी चीज का हेडर है, मतलब कोई हेडिंग कह सकते हैं, फिर उसकी सब हेडिंग कह सकते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें समझने की कोई बात है नहीं, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए है। कोड के ऊपर आते हैं, सेव करते हैं। तो कोड के ऊपर हम देखें, इन्होंने हमें वही चीज लाकर दे देंगे कि ये कोड आप अगर आप कोई कोड लिखते हैं, लाइक ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप है, तो ऊपर अगर हमने देखा हमने यहाँ पे कोड लिखा था, लाइक एरे भी एक कोडिंग ही है ना, कि हमने कोड लिखा। तो कोडिंग में इन्होंने क्या फंक्शनलिटी दी हमें कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लाइन टू लाइन भी और ओवरऑल भी। तो वो चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है, लेकिन इसमें कंपोनेंट का फर्क है कि इसके अंदर हमने इसे बताया कि भाई कोड का जो कंपोनेंट है वो यूज करें। अगर इसको राइट के कंपोनेंट में हम यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कुछ तो हम अपना भी लिखेंगे ना, इससे तो थोड़ी सारा कॉपी पेस्ट करेंगे। एक्सप्लोर करने का मतलब यही है ना। अब देखो राइट के अंदर मैंने इसको लिख दिया तो ये फॉर लूप ही इसने लिख दिया, लेकिन इसको मैंने कोड के अंदर लिखा, दोबारा एक कंट्रोल जी करता हूं, तो इसकी जो है डायमेंशन ही चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये फॉर लूप का कोड है और इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर इस कोड के ऊपर अब नजर डालें, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, टेक्निकली इसके अंदर समझने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ
जहां पे हमें टेक्स्ट लिखना है, जहां पे हमें राइट लिखना है, जहां पे हमें टाइटल लिखना है, हेडिंग है, सब हेडिंग है और कोड है। और लेटेक्स का यूज तो बहुत कम करते हैं, लाइक आर्टिकल वगैरह में, या फिर कोई जो मैथमेटिक्स वगैरह की चीजें होती है, या पाई अलजेब्रा वगैरह, उसमें इसको मुझे जरा सा इग्नोर करता हूं मैं। बाकी चीजों को अगर देखें, जो ज्यादातर यूज होती है क्या है, टेक्स्ट, राइट, टाइटल, हेडर, सब हेडर और कोड। कोड भी इतना नहीं होता आमतौर पे, लेकिन कोडिंग की दुनिया के अंदर तो यूज होता है काफी। तो इस तरीके से कंपोनेंट से आप जो है पूरी एप्लीकेशन को खड़ी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। लाइक अगर हम देखें यहाँ पर, तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें विजिबल हो रही है और रिस्पॉन्सिव है। और इसमें कोई HTML हमने नहीं लिखी, कोई CSS हमने नहीं लिखी, और कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इस चीट शीट को समझना था। जो हमने समझ लिया, उसने कहा भाई इंस्टॉल करने के बाद कोई किसी भी फाइल को रन करना है। लाइक मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी डेमो की, अगर मैं कोड के ऊपर आ जाऊं, यहाँ पे हमने डेमो की फाइल बनाई, और डेमो की फाइल बनाने के बाद हमने कौन सी कमांड को रन किया, हमने इस कमांड को रन कर दिया कि भाई इस फाइल को आप रन करें। इस फाइल के अंदर जो कोड है, जो भी कंपोनेंट है, वो चल गए, और चलने के बाद हमें कुछ इस तरह से कर विजिबल भी हो गए। तो यहाँ तक बात पूरी आ गई समझ में। इसके साथ साथ एक चीज और रह जाती है, सबसे पहला काम जो है, ये पहली लाइन लिखना जरूरी है। स्ट्रीमलाइट को जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कंपोनेंट काम नहीं करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कंपोनेंट हमने एक्सप्लोर कर लिए कि भाई डिस्प्ले कंपोनेंट यही है, ये जहन में रख ले, डिस्प्ले कंपोनेंट यही है। तो पूरी वेबसाइट इन्हीं के ऊपर तो बनेगी। बाकी जो आगे कंपोनेंट है वो देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ। भाई देखो, यहाँ पर हमने डिस्प्ले कंपोनेंट कर दिया। अच्छा, तो बस समझने की इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि ये तमाम कंपोनेंट इन्होंने हमें खुद ही बनाकर दे दिए। डिस्प्ले टेक्स्ट के जो कंपोनेंट है वो हमने देख लिए हैं, बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करेंगे। आप अपने तौर पर भी एक्सप्लोर करो, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको मैं कहूँ कि इसमें समझने की या समझाने की जरूरत है। जो एक चीज थी समझाने के लिए कि भाई किस तरह से यूज होगा, एक डर होता है शुरू में, इंसानी फितरत है, वो डर हमारा निकल चुका है कि भाई कुछ नहीं है, तो कंपोनेंट है, कॉपी पेस्ट है, इसके अंदर बस हमें अपना टेक्स्ट पास करना है। इसी तरह बाकी कंपोनेंट भी है, वो इसी तरह से यूज होंगे। लाइक ये जो है बटन है, लिंक है, डेटा है, टॉगल है, रेडियो है, और ये डिस्प्ले डेटा जो भी हम देखेंगे आगे। आप इसमें टेंशन बिल्कुल भी ना लें, लेकिन अपने तौर पर भी इसको प्रैक्टिस करें। चीट शीट के अंदर तमाम चीजें दी हुई है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एरर आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं, एरर हम कवर कर लेंगे आगे की वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, आप इसको एक्सप्लोर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।